नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेम चैनल पर। आज की डिक्टेशन 10 मिनट की बोली जाएगी। ध्यानपूर्वक लिखिएगा। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा। रेडी, स्टार्ट। महोदय, कांग्रेसी स्वयंसेवकों के लिए उन्होंने आचरण के नियम बताते हुए कहा कि किसी सत्याग्रही के मन में शत्रु के प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। उसे अपने ऊपर किए जाने वाले हमले का जवाब हमले से नहीं देना है और न किसी भयवश मारपीट को सहन करना है। सत्याग्रही का नैतिक बल इतना ऊंचा होना चाहिए कि वह मारपीट या अपमान को साहस और गरिमा के साथ सहन करे। सत्याग्रही का लक्ष्य शत्रु का हृदय परिवर्तन करना होना चाहिए। संसार के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के विरुद्ध लड़ने वाले नेता द्वारा अपने अनुयायियों पर इस प्रकार का नैतिक अनुशासन लागू करने की घटना इतिहास में बेजोड़ है। स्मरण रहे कि गांधी जी मात्र एक राजनीतिक नेता ही नहीं थे, उससे भी बढ़कर वह एक आध्यात्मिक नेता थे। गांधी जी ही कह सकते थे कि कभी कभी प्रेम की मांग होती है कि सविनय अवज्ञा की जाए। आत्मा को नष्ट कर देने वाली हिंसा की गर्मी से बचने का एकमात्र उपाय सविनय अवज्ञा ही होता है। गांधी जी के साथियों को शायद ऐसा लगता रहा हो कि जिस राजनीतिक लक्ष्य के लिए वे संघर्ष कर रहे हैं उसके साथ गांधी जी की राजनीतिक रणनीति का मेल नहीं बैठता। एक राजनीतिक नेता का यह संतों जैसा रवैया देखकर कभी कभी कुछ कांग्रेसी लोग दबी जबान से उनकी खिल्ली भी उड़ाते थे। इस लेखक और युगांतर पार्टी के उसके साथियों के मन में गांधी जी के सिद्धांतों के प्रति पूरी श्रद्धा नहीं थी। महोदय, रेलवे प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसे कहीं पर भी चलाया जा सकता है, चाहे वह समुदाय के काफ़ी नीचे हो, चाहे नदी के नीचे हो, चाहे समतल जमीन पर हो, चाहे जमीन के ऊपर बनाए गए खंभे या पिलर के ऊपर हो या फिर पहाड़ पर बनाई गई रेलवे लाइन हो या फिर काफ़ी ऊंचाई पर जेल नुमा पुल पर बनाई गई कोई स्काई रेलवे हो। रेलवे सब जगह चल सकती है, बस उसका इंजीनियरिंग सिस्टम सटीक तरह से बनाया गया हो। अभी भविष्य में जिन रेलगाड़ियों की सबसे ज़्यादा संभावना है वे है वैक्यूम ट्यूब वाली रेलगाड़ी और नाभिकीय ऊर्जा वाली रेलगाड़ी। इस लेख में दुनिया की कुछ रोचक रेल सुरंगों और भारत में किसी नदी के नीचे चलने वाली पहली रेलगाड़ी मेट्रो रेलगाड़ी की चर्चा कर रहे हैं। कोई भी रेलगाड़ी हो जो भूमिया पानी के अंदर से चले तो स्वाभाविक रूप से उसके लिए मजबूत सुरंग की ज़रूरत होगी। इसके लिए पहले रेलवे सुरंग के बारे में कुछ जानकारी
जरूरी है। सुरंगें अनेक प्रकार की होती हैं। शुक्रवार को सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक और अन्य अनियमितताओं के आरोपों की सीबीआई से जांच के अनुरोध वाली याचिका पर केंद्र और एनटीए से जवाब मांगा था। नई याचिका में कहा गया है कि व्यापक अनियमितताओं और धांधली को देखते हुए पुनः परीक्षा से केवल योग्य छात्रों को चिकित्सा संस्थानों में प्रवेश पाने में मदद मिलेगी। अधिवक्ता धीरज सिंह के माध्यम से दाखिल की गई याचिका में कहा गया कि मीडिया की खबरों के अनुसार प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में परीक्षा की शुचिता पर सवाल खड़े होते हैं। इसमें कहा गया कि एनटीए द्वारा घोषित परिणाम से पता चलता है कि 67 उम्मीदवारों को 720 में से 720 अंक मिले हैं। महोदय, किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी या इस न्यायालय की देखरेख में समिति द्वारा गहन जांच की जानी आवश्यक है ताकि बड़ी संख्या में मेधावी छात्रों के साथ न्याय हो सके। याचिका में अनुरोध किया गया है कि न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी को न्यायालय की निगरानी में शैक्षणिक पृष्ठभूमि की पड़ताल, फोरेंसिक विश्लेषण और 620 तथा उससे अधिक अंक पाने वाले सभी उम्मीदवारों के संबंध में जांच करने सहित परीक्षा बाद विश्लेषण का निर्देश दिया जाए। केंद्र और एनटीए ने गुरुवार को शीर्ष अदालत को बताया था कि उन्होंने एमबीबीएस और ऐसे अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा देने वाले 1563 उम्मीदवारों के कृपांक रद्द कर दिए हैं। केंद्र ने कहा था कि उनके पास या तो दोबारा परीक्षा देने या समय की हानि के लिए दिए गए कृपांक को छोड़ने का विकल्प होगा। यह परीक्षा 5 मई को 4750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी और इसमें करीब 24 लाख उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। परिणाम 14 जून को घोषित होने की उम्मीद थी, लेकिन उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पहले ही पूरा हो जाने के कारण परिणाम 4 जून को घोषित कर दिए गए। बिहार में प्रश्न पत्र लीक होने तथा इस प्रतिष्ठित परीक्षा में अन्य अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। इन आरोपों को लेकर कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए और कई हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई। कथित अनियमितताओं की जांच की मांग को लेकर 10 जून को दिल्ली में बड़ी संख्या में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। नीट यूजी 2024 परीक्षा में 67 छात्रों को 720 अंकों में से पूरे अंक मिले हैं, जो कि नीट के इतिहास में अभी तक नहीं हुआ है। धन्यवाद।